बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। खान साहब रोजाना की बुनियाद के ऊपर इतने बड़े जलसे कर रहे हैं, ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा जलसा बड़ा है और कौन सा जलसा छोटा है, किस जलसे में जोशो खरोश ज्यादा था और किस जलसे में लोग कम चार्ज थे। लेकिन एक खास बात यह है कि बड़े शहरों के अंदर तो जलसे होते हैं और वहां पे तहरीक इंसाफ के जलसे सारे ही बड़े होते हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन खास बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने अब पंजाब के दूर दराज इलाकों के अंदर भी यह बताना शुरू कर दिया है कि वो मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके पास हुकूमती वसाइल नहीं है, जिसके पास थाना कचहरी जिसके कंट्रोल में नहीं है, उसके बावजूद वो लोगों को बाहर निकालना जानते हैं और लोग उनका इंतजार करते हैं, लोग उनको सुनना चाहते हैं। खान साहब अब से थोड़ी देर पहले झंग के अंदर जलसे से खिताब कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह से खान साहब जारहाना अंदाज के अंदर थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी रगड़ा, उसके अलावा मिस्टर XY का जिक्र करना भी नहीं भूले, अमरीकियों का भी तस्करा किया। खान साहब जो अपना मुकदमा है वो कौम के सामने लेके जा रहे हैं और ये मुकदमा कौम के दिलों में घर कर रहा है। और उसके बाद उन्होंने बताया कि धांधली करेंगे, खवातीन की जिम्मेदारी लगाई, नौजवानों को कहा कि आपका हर एक का वोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप बाहर निकले तो हर लिहाज से ये झंग भरा जलसा एक तारीखी जलसा था। यकीनी तौर पे झंग के जो अवाम हैं वो दाद के मुस्तहिक हैं। जब फैसल जावेद खान ने कहा कि अपने मोबाइल फोन्स की लाइट्स ऑन करें तो उसके बाद बिल्कुल सूरत हाल अलग थी। वो जंगल में एक मंगल का मंजर नामा जो है हम अमली तौर पे देख सकते थे। फिर खान साहब जब लेट भी आए, खान साहब ने उसके ऊपर माजरत भी की कि चूंकि मौसम ऐसा है, जहाज में वो सफर नहीं कर सके, इस्लामाबाद से उनको बाय रोड आना पड़ा, तो इस वजह से थोड़ी सी उनको ताखीर का सामना करना पड़ा। लेकिन इस दौरान जो खबर आई है वो खान साहब के करीबी साथी के मुतालिक खबर है। आजकल हो क्या रहा है? आजकल हो ये रहा है, आपको मैनेज किया जा रहा है तरीके से, आपको कॉल्स की जा रही हैं और आपको यह कहा जा रहा है कि इमरान खान का साथ छोड़ दो। अगर तो आप साथ छोड़ देते हैं तो बिल्कुल सब अच्छा है। दूसरी सूरत में अब एक नया तरीकाकार है, या तो FIA की सूरत में या फिर नैब की सूरत में। इस वक्त जो एक्टिंग चेयरमैन नैब है, बताया जाता है कि वो बहुत प्रो PMLN है, ये दावा किया जा रहा है हमारे बहुत सारे सहाफी दोस्तों की जानिब से। तो यहां पे एक तीसरी चीज भी इस्तेमाल की गई है जो हलीम आदिल शेख के खिलाफ इस्तेमाल की गई और इससे पहले डॉक्टर शीरी मजारी के खिलाफ इस्तेमाल की गई। अब इमरान खान के एक राइट हैंड को भी उसी रास्ते से गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। आप जानते हैं कि शेख रशीद इस वक्त लाहौर के अंदर है, वो जलसों से खिताब कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जब तक जिमनी इलेक्शन 17 तारीख को नहीं हो जाता वो लाहौर के अंदर रहेंगे, चारों हलकों के अंदर जाएंगे जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी वाज़ेह बरतरी हासिल है। एक सीट PP 168 वाली वहां पे नेक टू नेक मुकाबला है और उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाहौर के अंदर जो है वो वाज़ेह मेजॉरिटी है। अब शेख रशीद साहब को उनकी अपनी जाती जमीन की बुनियाद के ऊपर, जो उनकी अपनी मिल्कियत है उसकी बुनियाद के ऊपर तलब किया गया है और ये कोई लैंड रिकॉर्ड वालों ने तलब नहीं किया, कोई महकमा माल वालों ने तलब नहीं किया, बल्कि एंटी करप्शन पंजाब ने 15 जुलाई को उनको तलब कर लिया है। और खबर क्या है? खबर यह है कि सरकारी फीस की अदायगी में करोड़ों रुपए के गबन का इल्जाम है और उसके साथ ही उन्हें जमीन की फरोख्त के मुकम्मल रिकॉर्ड के साथ एंटी करप्शन हेड ऑफिस पेश होने की हिदायत की गई है। इसके अलावा लाइफ रेजिडेंशियल सोसाइटी की इंतजामिया को भी एंटी करप्शन ऑफिस लाहौर के अंदर जो हेड ऑफिस है वहां पे तलब कर लिया गया है और शेख रशीद ने ये कहा है कि वहां पेश होंगे। हुकूमत उनको गिरफ्तार करना चाहती है क्योंकि राना सनाउल्लाह इससे पहले सरतोड़ कोशिश कर चुके हैं। जब लॉन्ग मार्च हो रहा था तो शेख रशीद को गिरफ्तार नहीं कर सके, तो अब दूसरी सूरत में एंटी करप्शन के डिपार्टमेंट का इस्तेमाल करते हुए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा जी ये जमीन मेरी है, मैं बेचूं या ना बेचूं, किसी को गिरफ्तार करना है गिरफ्तार जरूर कर लें, लेकिन ये तो बताए ना कि केस है क्या। वो पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे, वहां पे उन्होंने कोई करप्शन की है, कोई माली बदउनवानी की है, कोई नाजायज फायदा लिया है, कोई नाजायज किसी किस्म का किसी को फेवर दिया है, और ये तो करे ना। अब सिर्फ और सिर्फ आप ये कहना चाहते हैं, शेख रशीद को काफी दिनों से ये पैगामात मौसूल हो रहे थे, तो उसके बाद ये सूरत हाल बनती हुई नजर आई है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। वजह यह है कि एक तरीके से उनको कहा यह जा रहा था कि आप मेहरबानी करें, आप इमरान खान से पीछे हट चुके हैं।
वो कह चुके थे कि इमरान खान और किसी और के दरमियान फैसला करना पड़ा तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूंगा। तो इमरान खान के साथ खड़े होंगे तो उसकी एक कीमत तो अदा करनी पड़ेगी, उसकी एक सजा तो आपको भुगतनी पड़ेगी। मेरा ख्याल यह है कि अब वो शेख रशीद की बारी आ गई है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के इमरान खान आजकल हर किस्म के इस्टेब्लिशमेंट के पीछे हैं, वो लोकल हो या इंटरनेशनल हो, वो अपने इल्जामात भी लगा रहे हैं, मुसलसल दबाव भी बढ़ा रहे हैं। अब खान साहब के लिए एक अच्छी खबर यह है कि अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट का जो मोहरा है वो बोल पड़ा है, लेकिन उसका बोलना इमरान खान के लिए अच्छा साबित हुआ है। आप जानते हैं कि ट्रंप के दौर में जॉन बोल्टन जो थे वो कौमी सलामती के मुशीर थे, यानी अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। अब उन्होंने टीवी के ऊपर आके बैठ के ये बात मानी है कि अमेरिका मुख्तलिफ रिजीम चेंज करता है, मुख्तलिफ किस्म की जो बगावतें होती हैं उन बगावतों को सपोर्ट करता है। यही बात पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कहते रहे हैं कि पाकिस्तान में खेल होता रहा है और अमेरिकन ये काम करते हैं सॉरी दुनिया भर के अंदर करते हैं, लेकिन यहां पे कोई मानने को तैयार नहीं था। लेकिन अब बिल आखिर अब जब अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट कह रही है, अब आपको जियो न्यूज इसके ऊपर प्रोग्राम करता नजर नहीं आएगा। अब कोई ये नहीं कहेगा कि इमरान खान के हक में गवाही आ गई है, जो इमरान खान बात कर रहे थे वही बात वहां पे आ गई है। चूंकि ये इमरान खान के खिलाफ बात है तो इसलिए इमरान खान के हक में बात है, तो ये बात उनको हजम नहीं होगी। हाँ, कोई इमरान खान के खिलाफ खबर हो तो वो जियो न्यूज को या किसी और चैनल को दीजिएगा। यानी आप एक बात से अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर एतबार क्या किया जाए। आज जियो न्यूज की खबर यह है कि आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान जो मामलात हैं वो चल रहे हैं और आइंदा हफ्ते उनके साथ मुज़ाकरात स्टाफ लेवल के होंगे। अगर वो कामयाब हो गए तो उसके बाद स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट होगा और उसके बाद छठे और सातवां जो जायजा है उस हवाले से पाकिस्तान को पैसे मिल जाएंगे। लेकिन एक्सप्रेस न्यूज, हम न्यूज, दीगर मीडिया ये बता रहा है कि पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है। अब मुझे ये बताएं कि कौम किसकी बात का यकीन करें। ये शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं। जियो न्यूज जो नून लीग का माउथ पीस है वो बता रहा है जी मुआहदे के करीब हैं, चंद दिनों के अंदर ये मुआहदा हो जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब ये जो जियो न्यूज को रिप्लेस करना चाहते हैं, गवर्नमेंट का माउथ पीस बनना चाहते हैं, उनका ख्याल ये है कि नहीं जनाब आली, आप जो हैं वो थोड़ा सा इंतजार करें, अब बस ये काम हो गया है। अब कौम को आप झूठ मत बोलें, यही वो वजह है कि लोग इस मीडिया के ऊपर इतबार नहीं करते और लोग आजकल सोशल मीडिया से खबरें तलाश करते हैं जहां पे उनको सच्ची खबरें मिलती हैं। और ये लोगों का कसूर नहीं है, ये इस मीडिया के झूठ बोलने की वजह से है जो कौम को सामने खबरें आ रही हैं। अब आ जाते हैं एक और वारदात की जो इन्होंने कौम के साथ की है और वो पकड़ी गई। खान साहब हर जलसे के अंदर लोगों को कह रहे हैं कि इन्होंने 1100 अरब रुपए की एक वारदात डाली है और वो 1100 अरब रुपए जो थे वो कौम के पैसे हैं, वो कौम के पैसे थे जो मुख्तलिफ केसेस के अंदर करप्शन के पैसे हैं। लेकिन आपको कोई ये नहीं बताएगा। इस चीज को छोड़ के मैं आपको बाबर गौरी की खबर देना चाहता हूं। बाबर गौरी पाकिस्तान वापस आए थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। आज उनको इश्तियाल अंगेज तकरीर जो पाकिस्तान के खिलाफ तकरीर की गई थी उसमें रिहाई मिल गई है जमानत के ऊपर। अब मुझे यह बताएं कि क्या प्रेसिडेंट सेट किया जा रहा है, यानी जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले हैं आप उनको सलाखों के पीछे डाल रहे हैं, आप उनकी गिरफ्तारियां कर रहे हैं एक मुकदमे से दूसरे मुकदमे के ऊपर, और जो पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं आप उनको किसी भी लिहाज से रिलीफ देने के चक्कर में है। तो फिर ठीक है, फिर आप बता दें कि यहां जो पाकिस्तान की बात करने वाले हैं उन पे जमीन तंग कर दी जाएगी और जो पाकिस्तान के खिलाफ करने वाले हैं। अब जिस अफसर ने शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया था, जिसमें खान साहब कह रहे हैं कि 1100 अरब रुपए का केस है इन सब के ऊपर, आप हैरान होंगे कि डायरेक्टर इंटेलिजेंस नैब लाहौर मोहम्मद असगर ने शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया था। उनका तबादला लाहौर से सखर कर दिया गया, यानी पंजाब से उठा के उनको सजा के तौर पे सिंध भेज दिया गया है कि आप वहां बैठ के जनाब अली सिर्फ और सिर्फ वहां पे मौजे करें। उसके बाद अब जितने लोग जो थे जो इन अहम केसेस की, जिसमें राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, अलीम खान, ख्वाजा आसिफ, मरियम नवाज समेत अहम तरीन शख्सियात के केसेस पर काम कर रहे थे, उन अहम तरीन अफसरान का तबादला कर दिया गया है। चूंकि नैब उनको अब वैसे ही खटकता है, नैब को अमली तौर पर खत्म कर चुके हैं,
तो ये वो तफसीलात हैं जो आपको बताना जरूरी है कि ये जो तजर्बाकार हैं, ये जो अच्छे हैं, ये कौम की जड़ें काट रहे हैं, ये इस बात की हौसला अफजाई कर रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर गबन, करप्शन, दो नंबरी जितनी ज्यादा होगी उतनी आसानी से बच जाएंगे, और दूसरे जितने साफ शफाफ लोग होंगे उनको कभी एंटी करप्शन बुला लेगा, कभी FIA बुला लेगी, तो उनके लिए रौनक मेला लगा रहेगा। लेकिन जो कौम की जड़ें काटने वाले हैं वो अयाशियां करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।